हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक में हम ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यदि हम इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट देखेंगे तो वो है a, यदि हम x का कोफिशिएंट देखेंगे वो है b, एंड c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसके बाद जो जीरोस हैं, जीरोस क्या हैं, x की ऐसी वैल्यू जिस पर जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यदि हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी भी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2। हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो कितने होंगे, 2। क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2। तो अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में आपको जो फाइंड आउट करना है वो रिलेशन बनाना है जीरोस में एंड कोफिशिएंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो अल्फ़ा एंड बीटा है वो क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम अल्फ़ा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, रूट्स हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। यदि अल्फ़ा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, एंड इसके साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है एक कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ किया है वो है k। तो अभी हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यदि हम k को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, k x² माइनस k, यहाँ पर x आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस साइड आएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके आगे हमें जो कोफिशिएंट हैं x² के एंड x के, बोथ साइड पर कंपेयर करने हैं एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। तो इस साइड पर जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, a, एंड इस साइड x² का कोफिशिएंट है k। सिमिलरली इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है, b, एंड इस साइड माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है c, एंड यहाँ पर k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी हम यहाँ से देख सकते हैं k किसके इक्वल आ रहा है, a के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे k की वैल्यू a अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली यहाँ पर c इक्वल टू a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आएगी माइनस बी ओवर ए। यहाँ से ए इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा एंड माइनस इस साइड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा सी ओवर ए। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल आ रहा है माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके इक्वल आ रहा है सी ओवर ए। तो ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी वो ऐसी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो b है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर a किसके इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल आ रहा है c ओवर ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है जीरोस का एंड कोफिशिएंट का ये हमने बना लिया है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है इनमें से हमें जीरोस को फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है जो हमने रिलेशन अभी बनाया है वो सही है या फिर नहीं सही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी हो तो उसको हम इक्वल रखेंगे जीरो के, क्योंकि हमें x की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है जिससे ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए जीरो के। तो अभी हम मिडल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला लगाकर इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जो मिडल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला है वो हम कैसे लगाते हैं, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए है वो कितना है 1। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट दैट इज़ -8 एंड जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना है -2। तो इसको हम लिखेंगे एस के इक्वल मतलब सम। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -8 आए एंड प्लस या फिर माइनस करके उन दोनों नंबर्स को -2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, वो हैं -4 एंड 2। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे -4x प्लस 2x -8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -4x प्लस 2x करेंगे तो ये -2x बनेगा। अभी हम पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है x एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -4। सिमिलरली यहाँ पर आपको देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा x -4। ऑलवेज आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में बनेगा x -4 या फिर आपके पास कुछ और बन रहा है, सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में भी सेम टर्म्स बननी चाहिए। तो अभी हम इन दोनों में से x -4 को कॉमन लेंगे एंड ब्रैकेट में बचेगा x + 2। तो यहाँ से या तो x -4 = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा।
तो पहले हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे एंड इसके बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी एंड यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। तो ये है हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो रिलेशन है जीरोस का एंड कोफिशिएंट का वो सही है या फिर गलत है इस जीरोस से। तो हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। वो क्या आएगा 4 प्लस -2। तो इनको हम सम अप करेंगे तो ये कितना आएगा 2। तो अभी हमने देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था -b/a। तो -b क्या है गिवन इक्वेशन में -b, तो ये है -2/a है 1। तो ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -8 एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था c/a। तो c किसके इक्वल है हमारा -8 के एंड a हमारे पास 1 है। तो ये भी आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दैट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल में जो हमारा s है वो क्या है वेरिएबल। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू किसके रखेंगे 0 के। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए 4 इंटू 1 दैट इज 4 एंड समेशन कितनी चाहिए -4। तो यहाँ पर जो दो नंबर है वो क्या है -2 एंड -2। -2 में -2 ऐड करेंगे तो -4 बनेगा एंड -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉजिटिव का बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन है 2s। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 2s माइनस 1 एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो यदि ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर कॉमन होता है 1। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है उसके आगे माइनस है तो -1 कॉमन है। तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2s माइनस 1 ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या है 2s माइनस 1। तो यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आ रही है 1/2। सिमिलरली यहाँ से आ रही है 1/2। तो ये हमारे पास है जीरोस। तो अभी हमें जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। हाफ प्लस हाफ किसके इक्वल होगा 1 के। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था -b/a। तो इस पॉलिनोमियल में जो हमारे पास b है वो क्या है -4 ओवर a कितना है 4। तो ये क्या हो जाएगा 4/4 एंड दैट इज 1। ये दोनों क्या है इक्वल। तो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था दैट इज c/a।
ए, तो यहाँ पर हमारे पास c है 1 एंड a है 4, तो ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7x है वो लास्ट में गिवन है, तो इसको हम मिडल में करेंगे। पहले इसको इक्वल रखेंगे 0 के। तो अभी हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए, a इंटू सी दैट इज -18 एंड जो समेशन चाहिए वो कितना चाहिए -7। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, दैट इज -9 एंड 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो वो क्या आएगा -7। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म्स में कॉमन क्या है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 एंड यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 1। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। तो पहले हम इसको इक्वल रखेंगे 0 एंड इसके बाद इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा 3/2 एंड यहाँ पर x आएगा -1/3। ये दोनों क्या है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ जीरो। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3। तो इसको हम सम अप करेंगे दैट इज 7/6। तो अभी जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है -b/a। तो इस जो पॉलिनोमियल है इसमें जो b है वो क्या है 7/a। क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 7/6। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा दैट इज 3/2 इंटू -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a। तो c हमारे पास है 3 -/6 दैट इज -1/2। तो ये दोनों इक्वल हैं एंड ये दोनों इक्वल हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4u² प्लस 8u। इसको हम रखेंगे इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल में जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू किसके है 0 के, मतलब कि यहाँ पर c नहीं है। तो अभी हमें जो जीरोस फाइंड आउट करने हैं वो कैसे होंगे, तो यहाँ से हम जो 4u है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा u प्लस 2। तो यहाँ से या तो 4u इक्वल टू 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो u की वैल्यू है वो क्या आएगी 0 एंड यहाँ से u की वैल्यू आएगी -2। तो ये दोनों क्या हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोस। इन दोनों का हम सम फाइंड आउट करेंगे। ये क्या आएगा -2 के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है दैट इज -b/a। तो गिवन पॉलिनोमियल में जो b है वो क्या है 8। तो ये क्या हो जाएगा -8/4। तो ये आएगा -2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं। अभी हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट 0 इंटू -2। तो
तो ये हो जाएगा 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी यहाँ पर नहीं है, तो सी की वैल्यू 0 ओवर 4। तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15। तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो क्या आएगी, रूट 15 कॉमा माइनस रूट 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरोस। अभी हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोस दैट इज रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सम ऑफ जीरोस आएगा 0 के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, दैट इज़ माइनस बी ओवर ए। तो गिवन जो पॉलिनोमियल है इसमें जो t नहीं है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 ओवर a की वैल्यू 1। तो ये भी इक्वल टू आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 15 रूट मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 रूट। तो ये हो जाएगा माइनस 15 के इक्वल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए, कांस्टेंट टर्म माइनस 15 ओवर ए है 1। तो ये आएगा माइनस 15 के इक्वल। तो ये भी दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दिस वन, ये आप खुद ट्राई करेंगे। यदि आपको कोई भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो हमें जो फर्स्ट टर्म है, जो हमें फर्स्ट गिवन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड दिस वन इज सेकंड में जो हमें गिवन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो हमें ए बी एंड सी फाइंड आउट करना है जो हमें गिवन है इससे। तो जो हमें गिवन है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 1/4। एंड हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लिख सकते हैं बी बाई ए इक्वल टू माइनस 1/4। इसको हम नंबर दे देंगे 1। सिमिलरली हमें गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू सी बाई ए। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1। इसको नंबर दे देंगे 2। इन दोनों रेशियोज़ को हम कंपेयर करेंगे एंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको देखना है इन दोनों रेशियोज़ में जो कॉमन है वो क्या है, ए है। जो ए के सामने है जहाँ पर क्या है 4 एंड यहाँ पर है 1। यदि हम इन दोनों में ए सेम कर दें, इक्वल कर दें, तो हम बी एंड सी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यदि मैं इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सी ओवर ए दैट इज़ इक्वल टू माइनस 4 ओवर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ए के सामने क्या है डिनोमिनेटर 4 एंड यहाँ पर भी ए के सामने है 4। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। तो ये वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सिमिलरली यहाँ पर
जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, रूट 2 के, एंड दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ओवर ए इक्वल टू माइनस 2 रूट ओवर 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू किसके है, 1/3 एंड दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। इसको नंबर 1 एंड इसको नंबर 2। तो यहाँ पर अभी हमें फर्स्ट जो रेशो है इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रेशो क्या हो जाएगी, बी ओवर ए इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 ओवर 3 एंड सी ओवर ए किसके इक्वल है, 1/3। तो ए यहाँ पर कॉमन है तो ए की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ए आ रहा है हमारे पास 3 एंड बी आ रहा है माइनस 3 रूट 2 एंड सी आ रहा है 1। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी, 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल गिवन है, 0 के। एंड दिस वन इज बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ओवर ए इक्वल टू माइनस 0 ओवर 1। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू रूट 5 and that is equal to c over a and c over a equal to रूट 5 ओवर 1 एंड इस रेशो को हम नंबर दे देंगे 1 एंड इस रेशो को नंबर दे देंगे 2। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो a दोनों का इक्वल आ रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू रूट 5। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, x² प्लस रूट 5। ये था हमारा थर्ड का आंसर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दैट इज़ माइनस बी ओवर ए। तो बी ओवर के ए क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 1। तो यहाँ से माइनस इस साइड चला जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी ओवर ए इक्वल टू 1 ओवर 1। तो यहाँ से दोनों रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -1 एंड सी की वैल्यू आएगी 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x² माइनस x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है दैट इज़ -1/4 एंड दैट इज़ माइनस b/a। तो b/a किसके इक्वल है, 1/4 के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 1/4 के। तो ये किसके इक्वल है, c/a। तो c/a इक्वल टू 1/4। इन दोनों रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a दोनों में सेम है। तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी, 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा था फिफ्थ पार्ट का आंसर। अभी हम देखते हैं लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है दैट इज़ 4 दैट इज़ माइनस b/a। तो b/a क्या हो जाएगा, -4/1। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू क्या गिवन है, 1 के। तो ये किसके इक्वल है, c/a। तो c/a किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1
b की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, x² - 4x + 1। तो ये हमारा था लास्ट पार्ट का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।